यूनाइटेड जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो सुना आपने मशहूर फिल्म एक्टर राजकुमार जी ने क्या कहा कि जिनके अपने घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। सही कहा एकदम राजकुमार जी ने। और इनका यही डायलॉग जो है सबसे फेमस हुआ है। बाकी बहुत सारे इनके डायलॉग्स हैं जो बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति में होते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये डाइजेस्ट होता है और बहुत ही सारगर्भित है। इसी तरह अभी जो बंद का आयोजन किया था भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें नरेंद्र मोदी जी जो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी मां को गाली दे दी थी बिहार के दरभंगा में किसी कार्यकर्ता ने, जहां विपक्ष ने बताया कि ये उन्हीं का आदमी था या भाजपा का ही पहले मेंबर रहा हुआ है। ठीक है, इससे हमारा बिल्कुल कोई मतलब नहीं है कौन आदमी था, किसने गाली दिया, लेकिन जिसने, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए, जेल की लंबी यात्रा उसकी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही दोस्तों ये देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। हुआ इसलिए कि प्रधानमंत्री खुद भी, जैसे कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, तमाम तरह के मीम्स बन रहे हैं, जैसे उन्होंने रोक करके बताया, आपको एक ऑडियो भी सुनवाऊंगा जो प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया था, खास करके बिहार के शहरों में बहुत सारे लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने बोला था राजद के बारे में और कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस उनकी कितनी बुराइयां करती हैं, कांग्रेस उन पर कितने लांछन लगाती हैं या किस तरह डिमीन करने की कोशिश की जाती है। उसी को मिक्स करके बनाया था एक ऑडियो, जिसे प्रचार किया जा रहा था बंद के लिए। 2-3 दिन पहले से ही ये प्रचार जारी हो गया था और इसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे आए। तो ये महिला मोर्चा जो है, या महिलाओं ने, भाजपा की जो महिलाएं हैं या महिला सदस्य हैं, उन लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया था, क्योंकि पार्टी का था। ऐसा लग रहा था कि पार्टी ने इसको थोप दिया है कि आपको करना है। तो बंद जो है दोस्तों ये कोई खास सफल नहीं रहा है। बिहार में सभी जगह भद और पिट गई है, क्योंकि जहां भी लोग रोकने की कोशिश करते थे वहां उल्टा पड़ जाता था। जनता जो है बुरी तरीके से चाप देती थी उनको। दूसरी बात है, कई जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने बोला, जो थोड़े एक्टिव हैं, थोड़े एग्रेसिव हैं, कि अगर यह बंद राजद का रहता तो सफल हो गया होता। उनका ये मानना है कि राजद वाले बंद को सफल करा लेते हैं। उसके पीछे तो ये है कि राजद में दो लोग तो सबसे ज्यादा आते हैं, 15 दूना 30% समझ लीजिए, 5% माइनस कर दीजिए, 15-30 से क्या ज्यादा परसेंट हो जाएगा, 32% हो जाएगा। उसके साथ बहुत सारे और भी लोग आ जाते हैं, कांग्रेस वाले लोग भी आ जाते हैं, वीआईपी वाले लोग भी आ जाते हैं, सीपीआई माले वाले भी आ जाते हैं, मतलब पूरा लेफ्ट आ जाता है। लेकिन आपके साथ सभी नहीं आए, इसी में भी भाजपा के बहुत सारे लोग नहीं आए। एक तरह से मैं कहूं कि बहुत सारे लोगों को मैं संघ में जानता हूं जो आरएसएस के मेंबर है बिहार में, उन लोगों ने भी एक तरह से बंद में हिस्सा नहीं लिया, उसमें वो नहीं गए हुए थे। तो ये बंद जो है एक तरह से सफल नहीं रहा, इसको सफल नहीं माना जा सकता है। और राजद का नकल अब भाजपा करने लगी है। लग रहा है कि राजद की बहुत सारी चीजें जो है भाजपा को पसंद है। तो लठमारी की भी बहुत जगह कोशिश की गई है। एक शिक्षिका को बहुत ज्यादा इन लोगों ने, जो भी उसमें रहे होंगे उन लोगों ने बहुत तबाह किया, शायद उनके साथ बदतमीजी हुई। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वीडियो आए हैं, सबको दिखाना यहाँ पॉसिबल नहीं है, कई घंटे का वीडियो बन जाएगा। लेकिन ये है कि इनका जो सोचा गया था वोटों के हिसाब से कि ये चुनाव में फायदा करेगा, ये उल्टा पड़ गया है। मुझे तो यह भी आशंका है कि इस तरह के 2-4 और कार्यक्रम चलेंगे तो भाजपा का 2-4% जो वोट है वो खिसक न जाए और कहीं उसको प्रशांत किशोर न ले जाए। लेकिन हमें एक बात दोस्तों समझ में ये आ रही है कि कुछ ही दिनों पहले बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा संपन्न हुआ है, उसकी सफलता को देख करके ऐसा कदम उठाया गया है, क्योंकि वो बहुत ही सफल रहा। कम खर्चे में, खर्चा तो कम नहीं होता है, लेकिन जिस हिसाब से एनडीए के कार्यक्रमों में या मोदी जी के कार्यक्रमों में बहुत बड़ी राशि लगती है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, बसें चलती हैं, उसमें बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, ढो ढो के लाया जाता है, पैसे भी दिए जाते हैं। तो इसमें उतना नहीं था। जो वोटर अधिकार यात्रा था जिसमें महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के सभी लोग थे,
उसमें इतना खर्च नहीं हुआ था। हुआ तो जरूर था, दूध के धुले तो वो भी नहीं है, लेकिन इतना नहीं हुआ था जितना भाजपा करती है। क्योंकि भाजपा का बेस इसी तरह बना हुआ है जिस तरह प्रशांत किशोर ने 2013-14 से ही बना के रखा हुआ था, और कितना ज्यादा पैसा उसमें फेंका जाए, लबालब कर दिया जाए, पानी की तरह बहाया जाए कि लोग आए, दिखाया जाए, तो वो आदत अभी भी लगी हुई है दोस्तों। लेकिन मेरा एक मानना ये है कि ये जनता जो जमीनी स्तर पर है वो सभी लोग जानते हैं कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखने की जरूरत है। एक दूसरा सवाल जो इस बंद पर उठा दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके लिए बिहार चुनाव के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए। प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, चुनाव बिहार में है, गाली दी गई है उनकी मां को। बहुत ही गंदी बात है ये, जिसने भी गाली दिया है उसको सजा होनी चाहिए। पूरा बिहार इस मामले में प्रधानमंत्री के साथ है और उसके विरोध में है, तो उसको सजा होनी चाहिए। इन्होंने भी बहुत कुछ कहा है, सोनिया गांधी को कहा है, जर्सी गाय कहा है, कांग्रेस की विधवा कहा है, सुनंदा पुष्कर को बोला था, शशि थरूर की जो पत्नी थी उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। तो ये जो तमाम तरह की चीजें हैं वो प्रधानमंत्री की बाहर आ रही हैं, नहीं भी थी जो सामने, उसको भी लोग खोज खोज के ला रहे हैं। और इससे बहुत सारी महिलाएं जो हैं भाजपा में वो भी कोफ्त हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, तो उनको भी प्रधानमंत्री को डिफेंड करना मुश्किल पड़ जाता है। तो ये गुजरात बंद नहीं हुआ, इसमें बिहार बंद हुआ। और बिहार जब बंद होगा तो उस पर क्या होगा कि बिहार की इकोनॉमी पे एक दिन में, बिहार में अब बिजनेस ठीक हो रहा है तो काफी असर पड़ेगा। तो ये लोगों ने समझा कि भैया ये हर चीज में आप तो एक लेबर यहाँ से सस्ता ले जा रहे हैं, बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं, चुनाव आपको बिहार में जीतना है लेकिन फैक्ट्रियां गुजरात में लगानी है आपको, तो ये सब लोग जानते हैं। और कहना ये भी है कि हम पलायन रोकेंगे, पलायन रोकेंगे तो आपके यहाँ काम कौन करेगा, ये भी एक बात है। पैसे भी आपको कम देने हैं, गुजरातियों के और बिहारियों के पेमेंट सिस्टम में बहुत ज्यादा अंतर है, यह भी सुनने को मिल रहा है। इसकी पुष्टि अभी नीति के द्वारा नहीं की जा सकती है। तो गुजरात बंद नहीं है, बिहार बंद है। अच्छा, यूपी भी बंद करा लेते तो यूपी भी बंद नहीं है, तो ये कैसे चलेगा, तो ये बिल्कुल चला नहीं और बंद बिल्कुल असफल रहा। आपने देखा होगा वीडियो में कि बहुत सारी दुकानें जो है 90% से ज्यादा दुकानें खुली रही। व्यवसायी वर्ग, बहुत सारे लोग जो है वो जुड़े रहते हैं, लेकिन इन तरह के ड्रामों से और गतिविधियों से लोग भी आज ही जाते हैं, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और जो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह रुआंसा होकर बोला है, और दिलीप जायसवाल जी हैं वो भी थोड़ा सा आंसू आ रहा था उनको, उनके तो दो नेताओं ने बहुत जबरदस्त बोला है। दिलीप जायसवाल ने भी बोला है कि उनके पास गालियों की एक डिक्शनरी है। उन्होंने राहुल गांधी को भी बोला है कि अरे राहुल, हम तुम्हें इतनी गालियां सुना सकते हैं, मेरे पास गालियों का एक डिक्शनरी है। ये भी बोला है कि घर के अगल बगल में बहुत सारी गालियां होती हैं। दूसरी बात है कि उनके एक दूसरे वो भी हैं, मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी ने, उन्होंने भी गालियों पर बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें कही है कि भाई हम तो गाली दे देकर ही यहाँ तक पहुंचे हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही है, सब लोग जानते हैं, तो वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है। जो यह बंद है दोस्तों वो बिल्कुल ही असफल रहा, और ये बिल्कुल लग रहा है कि ये थोपा हुआ है। यह जो बंद है ये थोपा हुआ है, ये स्वतः स्फूर्त नहीं था। मतलब एक होता है ना बंद जिसमें लगता है कि नहीं नहीं लोग खुद आ रहे हैं। जैसे आपको मैं बता रहा हूं, एक अप्रैल में घटना हुई थी बहुत पहले कि दलितों के ऊपर कुछ हुआ था, और उन लोगों ने एकत्रित होकर सभी पार्टियों के लोग जो है वो, जो दलित एट्रोसिटी का मामला है उस पर कुछ था कि बैन हो जाएगा ये, तो दलित लोग काफी आक्रोशित थे। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, तो उसमें लोग आए हुए थे, सड़कों पे आए हुए थे, और वो कानून भी वापस लेना पड़ा था। तो ये हम देख रहे हैं इस वाले मामले में जिसे बंद कराया गया था। ये एक ऑडियो भी आपको सुनवाऊंगा मैं। तो एक तरह से कहें दोस्तों तो ले देकर ये सारा मामला जो है टाए टाए फिस हो गया, गाड़ी चली नहीं। और शायद भाजपा को इससे सीख मिलेगी कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, या वो लोग इस तरह का कोई आयोजन नहीं करेंगे जो उल्टा पड़ जाएगा। दोस्तों एक वीडियो, एक ऑडियो वीडियो मैं सुनवा रहा हूं, आप देखिएगा। एक टेम्पू पर कैसे प्रचार चल रहा है, ये बिहार के मोतिहारी शहर का है, और उस पे मतलब घोषणाएं हो रही थी बंद करने की, और उसमें कैसे रिमिक्स करके और कट पेस्ट करके बनाया गया था। जो मोदी जी की कुछ बातें थी उसमें डाली गई हैं कि कैसे उनका अपमानित हुआ है। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रही कि
जनता जो है वो बहुत चैतन्य है, बहुत चेतनशील है, वो कुछ और लेवल पे चली गई है। पढ़े लिखे लोग हैं ही सभी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के कारण सब कुछ खोज के ढूंढ के निकाल ले रहे हैं लोग। तो दोस्तों, यह देखने के लिए, द नीति देखने के लिए, द नीति न्यूज देखने के लिए आपका धन्यवाद। और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो जरूर ही कीजिए। और दूसरी बात है, ये ऑडियो वीडियो जरूर सुन लीजिएगा जिसमें प्रचार हो रहा था। थैंक यू दोस्तों। मेरी माँ को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी माँ का अपमान नहीं है, ये देश की माँ, बहन, बेटी का अपमान। चंपारण मोतिहारी के भाइयों एवं बहनों, कल ही 4 सितंबर बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे से 12 बजे दिन तक देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी को गाली देने के खिलाफ पूरा बिहार बंद है, पूरा चंपारण बंद है, अपना पूरा मोतिहारी भी बंद रहेगा। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, माँ को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आप सभी व्यवसायी भाइयों, दुकानदार बंधुओं से आग्रह है, कल ही 4 सितंबर बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे से 12 बजे दिन तक मां को सम्मान देने के भाव प्रकट करने के लिए एवं राजद कांग्रेस के गलत नीतियों का विरोध करने के लिए अपना अपना दुकान प्रतिष्ठान बंद कर समर्थन करें। इज्जत परवार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कल ही 4 सितंबर बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे से 12 बजे दिन तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय मां को राजद कांग्रेस कम्युनिस्ट के मंच से भद्दी भद्दी गाली देने के खिलाफ पूरा बिहार बंद रहेगा, चंपारण बंद रहेगा, मोतिहारी भी पूरा बंद रखने की कृपा करें। कांवरिया भाई बहनों का पूरा ख्याल रखते हुए, पूरी सेवा करते हुए उनको कोई असुविधा नहीं हो, इस आग्रह के साथ कल पूरा चंपारण बंद रहेगा, पूरा मोतिहारी बंद रहेगा। और देरी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आप सभी गाड़ी सवारी, टेम्पू, रिक्शा चालक भाइयों से आग्रह है, अपने अपने गाड़ी सवारी को कल ही 4 सितंबर बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे से 12 बजे दिन तक बंद करके माता के सम्मान को, भाव को प्रकट करें। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।